जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको घर पे आसानी से जो हवन है, जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में माँ के 9 दिन की आराधना की जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग घर पे हवन जो है वो करते हैं। तो वैसे तो हवन कई तरीके से किया जाता है, लेकिन जब हम घर पे हवन करते हैं और स्वयं से हवन करते हैं तो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही सरल रूप में जो हवन है वो किया जाता है। कैसे किया जाता है और क्या क्या सामान लगता है, मैं दोनों वीडियो जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको सामान जो है वो दिखा दे रही हूँ कि आपको घर पे अगर आप हवन करते हैं सरलतम विधि से तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे परंपरा के अनुसार मेवा से या जो हवन सामग्री है उससे हवन जो है वो किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ घी, कपूर और गुड़ से भी हवन किया जाता है। मैं यहाँ पे जो हवन बता रही हूँ वो बिल्कुल सरल है और आप स्वयं से भी इस सामग्री से घर पे हवन जो है वो कर सकते हैं। आप चाहें तो अष्टमी वाले दिन, नवमी वाले दिन कर सकते हैं, या आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन भी ये हवन जो है वो किया जा सकता है। क्या क्या सामान लेना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो सामान है वो लिया है। एक इस तरीके से कोई भी हवन कुंड ले लीजिए, चाहे मिट्टी का कोई पात्र है, या बहुत सारी महिलाएं जो गांव से जुड़ी होती हैं, माताएं बहनें, वो गुरोसिया बना लेती हैं। मतलब मिट्टी का एक पात्र बनता है, उसको गुरोसिया बोलते हैं। बहुत सारे लोग बिरोसिया भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो बनता है तो आप वो ले लीजिए। अगर नहीं है तो इस प्रकार से मिट्टी का कोई बड़ा दिया ले लीजिए, या इस प्रकार का जो भी हवन पात्र मिलता है, जो हवन कुंड है वो मिलता है, तो आप ये वाला ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप जो भी छोटा सा कोई भी दीपक रखे हों, एक मतलब जैसे हम कलश की स्थापना करते हैं तो एक बड़ा सा गोल जो उसको ढकने वाला आता है तो वो भी हम ले सकते हैं। पूजा करना आवश्यक है। अब सामान जो है वो थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा, कम इस प्रकार से हो सकता है, मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितना भक्ति और भाव से, कितने प्रेम से माँ की आराधना कर रहे हैं। इसलिए पूजा पाठ करना ज़रूरी है। कम ज़्यादा सामान जो है वो होता ही रहता है। तो इस टाइप का कोई भी आपको मिल जाए तो वो आपको ले लेना है। इसके बाद आपको उपला लेना है। ये गाय का उपला है और जो गांव से लोग जुड़े होते हैं उनको तो गांव में आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। अब हम लोग बाहर रहते हैं तो इस प्रकार के बाज़ार में मिलते हैं तो हमें लाने ही पड़ते हैं। तो ये बाज़ार का उपला है, आप गाँव में मिल जाए, लेकिन ये गाय का उपला है। याद रखें, गाय के उपले का ही प्रयोग करें। तो मैंने यहाँ पे ये गाय का उपला लिया है। यहाँ पे गंगा जल जो है वो लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने लिया है गूगल का जो धुआं है वो घर में निगेटिविटी, मतलब नकारात्मक शक्तियाँ, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि घर में कुछ हो गया है, कुछ कई तरीके से आवाज़ें आ रही हैं या कुछ लगता है कि घर में कुछ है, तो गूगल का जो धुआं है वो घर की निगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियों को घर से भगा देता है। इसलिए आपको गूगल जो है वह ज़रूर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने घी जो है वो लिया है। ये गाय का घी आप देख रहे हैं, कलर जो है वो इस प्रकार से है, तो गाय का घी जो है वो मैंने लिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो रोली है, कुमकुम है, चंदन है, चावल है, हल्दी है, ये सब मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कपूर की एक डिब्बी जो है वो रखी हुई है। यहाँ पे माचिस रखी हुई है। साथ ही साथ ये लौंग की एक पैकेट रखी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे गुड़ और बतासा जो है वो रखा है। हमारे यहाँ गुड़ जो है वो आहुति में ज़रूर डालते हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार अगर गुड़ नहीं लेते हैं तो आप गुड़ की जगह बतासे जो है वो भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं। तो बस इतना ही सामान जो है वो घर में लगता है। जब हम घर में विशेष रूप से सरल माँ की आहुति देते हैं, घर पे जो हवन है वो करते हैं, तो बस इतने कम सामान में जो हवन है वो हो जाता है। तो अगर आप भी अष्टमी नवमी को हवन करने वाले हैं तो बहुत ही कम सामान में इस प्रकार से सामान जो है वो इकट्ठा करके और जो हवन है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सामान है वो लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाली अष्टमी नवमी में आप घर पे जब कन्या पूजन करेंगी या रामनवमी पूजेंगी या अष्टमी पूजेंगी तो इस प्रकार से जो हवन है वो ज़रूर करेंगी और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगी। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।